नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला में 29 सितंबर को सेवा पखवाड़ा अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अनिल गुप्ता ने की, जबकि विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रुबीना और डॉक्टर सुलेमान ने विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किए। संगोष्ठी में डॉक्टर रुबीना ने कैंसर, एनीमिया, टीबी, थायराइड और टिटनेस जैसी गंभीर बीमारियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बचाव के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त विटामिन, नियमित व्यायाम और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। वहीं डॉक्टर सुलेमान ने कहा कि केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रह सके। प्राचार्य डॉक्टर गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि भोजन सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि शरीर और परिवार को मजबूत बनाने का आधार है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नसीम बानो ने किया और आभार समाज शास्त्र विभाग की ओर से व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक और छात्र छात्राओं की उल्लेखनीय उपस्थिति हुई। संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हमारे आदरणीय प्रोफेसर, आप सभी को नमस्कार और मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतने गणमान्य लोगों के बीच में और सबसे प्रेस्टीजियस कॉलेज मंडला का मुझे मंच प्रदान करने के लिए आप सबकी आभारी और अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। तो यदि ऐसे कोई लोग हैं, नारी परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज हम उस 50% आबादी तो सबसे जरूरी है कि एक हेल्दी यदि कोई व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो वो बहुत कोई भी कार्य, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई भी दिनचर्या के कार्य हो, बहुत स्कूल होगा, काम में मन नहीं होगा, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिस गति से हमको पढ़ना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको स्पेशली हमारे भारतीय हाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर, ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा गर्भवती माता को कि उसके खाने में ये सारी चीजें हो पाए। मासिक धर्म का ड्यूरेशन कि यदि आपको 28 से 35 चीज है कि आप खुद भी शरीर आपका इतना स्वस्थ रहना चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होना चाहिए कि हम इस तरह के रोगों से लड़ सकें। दूसरी बात यह है कि जब आप टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं तो उसके साथ साथ पानी का उपयोग भी बहुत ज्यादा करें और कोशिश करें कि आपके टॉयलेट वगैरह में पानी की व्यवस्था हो और महिलाओं का और पुरुषों का टॉयलेट अलग अलग हो, क्योंकि मैंने आपको बेनिफिट बताया, पुरुषों के पास बेनिफिट है और हमारे पास नहीं है। जो हमको फ्री में मिल गई ना? yes, तो इसको याद रखना है। 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। आपको सारी जानकारी तो प्राप्त हो गई है। पुरुष वर्ग का नाम इसलिए कम लिया कि वो बहुत आराम में है। अरे डॉक्टर रुबीना मैम और डॉक्टर सालोमन सर ये विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हुए। ये बहुत खुशी की बात है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम स्वस्थ नारी के लिए एक पखवाड़ा चला रहे हैं और हम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, सशक्त समाज के बारे में बात कर रहे हैं। जो 50% आबादी महिलाओं की है, बच्चों की है, हम उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैसे तो हमेशा से ही सरकार का ये नियम रहा है कि इनको आगे तक बढ़ाना, पर ये जो एक विशेष समय दिया गया है तो हम जगह जगह सेमिनार कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, शिविर कर रहे हैं ताकि इसको और प्रोत्साहन दिया जाए। और जो बेसिक बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो हम खान पान के द्वारा और थोड़ी सी सावधानी के द्वारा हम रोक सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बारे में मैंने कॉलेज के बच्चों को जानकारी दी, जिसमें महिलाएं भी थी और स्टाफ भी था। और उसमें मैंने बताया कि किस तरह से हम अनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षण को पहले ही पहचान सकते हैं या फिर अपने खान पान में संतुलित आहार का उपयोग करके एनीमिया की कमी को दूर कर सकते हैं और मधुमेह से बचाव कर सकते हैं। एक्सरसाइज और व्यायाम करके हम किस तरह से इन सारी चीज़ें जो बढ़ती हुई समस्या मेडिकल फील्ड में देखी जा रही है उससे बचाव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि
आजकल हमारे आहार में संतुलित भोजन का समावेश कम हुआ है और हम पानी का उपयोग, जो पानी पीना चाहिए उसका उपयोग भी कम करते हैं, तो वैसे ही शरीर दुर्बल है और बहुत ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के लिए। तो इसलिए हमको आसपास का सैनिटेशन और साफ सफाई, जैसे प्रधानमंत्री जी खुद ही इस चीज़ का प्रमोशन करते हैं कि शौचालय होना चाहिए और साफ सफाई होना चाहिए आपके जहां आप रह रहे हैं। यदि एक स्वस्थ समाज का हमको निर्माण करना है तो उसमें शरीर की स्वास्थ्य के साथ साथ उसके आसपास परिवार और पर्यावरण का स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, तभी भी शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो इस क्रम में जो भगवान ने हम महिलाओं को एक ये दिया है कि हमको यदि कहीं यूरिन के लिए जाना है, पेशाब के लिए जाना है, तो हमको बैठ के यूरिन करना है, स्क्वेटिंग पोजीशन में यूरिन करना है। तो ये महिलाओं की परेशानी एक महिला होते हुए मेरे से बेहतर कोई नहीं समझेगा। तो मैं ये बात को बढ़ावा देना चाहती हूँ कि जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और साथ में पुरुष भी उस जगह को इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों के लिए सेपरेट और साफ टॉयलेट का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कम से कम निरंतर उसकी क्लीनिंग हो पाए और साफ सफाई का ध्यान हो, और बच्चे खुद भी इस चीज़ को ध्यान में रखें और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसका बात का ध्यान दे। तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। मैं डॉक्टर रुबीना भिकार देवे, मैं पिछले 21 वर्ष से कटरा हॉस्पिटल में और अभी अपने न्यू लाइफ क्लिनिक में सेवा दे रही हूँ।